जब भी आपके किसी अपने का एक्सीडेंट हो जाता है तो फिर आप क्या करते हैं? अगर घायल हो गए हैं या किसी अपने की जान चली गई है तो भी आपको जो मोटर एक्सीडेंट फोरम है वहाँ के चक्कर लगाने पड़ते हैं। कई बार इसमें कई साल लग जाते हैं और उसके बाद आपको मुआवजा मिल पाता है। लेकिन ये तभी हो पाता है जब गाड़ी का चिन्हीकरण हो जाए, पता हो कि किसकी गाड़ी है, क्या उसका नंबर है, उसके बाद ही आपको इंश्योरेंस से क्लेम मिल पाता है। लेकिन अगर क्या हो कि अगर कोई अज्ञात वाहन हिट एंड रन करके चला जाए तो फिर शायद आपको लगता होगा कि अब आपको कोई भी मुआवजा नहीं मिलने वाला, लेकिन ऐसा नहीं है। सरकार की एक योजना ऐसी भी है कि जहां पर अगर कोई वाहन अज्ञात भी है तो भी आपको पैसे मिल सकते हैं। क्या है पूरी योजना, इसमें किस तरह से काम होता है, किस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं, इसके लिए बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कानपुर के जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह जी। उनसे बात कर लेते हैं। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। सर, सबसे पहले तो ये बताइए, लोगों के मन में मिसकंसेप्शन है कि अगर कोई गाड़ी नहीं, अज्ञात वाहन है तो उनको नहीं मिल सकता है मुआवजा। क्या है पूरी ये योजना? हाँ बिल्कुल, जैसे जनरली अभी तक ये है कि कोई भी अगर सड़क दुर्घटना है तो उसके लिए मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल होता है कंपनसेशन देने के लिए, परंतु उसमें ये आवश्यक है कि वो वाहन का पता हो। तो ऐसे लोग दुर्घटना में, जो रात बिरात में ऐसे कोई दुर्घटना हुई जिसमें कोई वाहन मार के चला गया और उसमें चूंकि गाड़ी का पता नहीं चलता, विवेचना से ही पता नहीं चलता, तो ऐसे विक्टिम्स छूट जाते थे। इसके लिए एक पुरानी योजना थी, सोल्यूशन योजना, जो उसमें 50,000 रुपये का था, परंतु उसका उतना क्रियान्वयन नहीं हो पाया होगा। 2022 में सरकार ने विशेष रूप से योजना लेके आया कि जो हिट एंड रन के जो विक्टिम्स हैं, जिसमें वाहन का पता ही नहीं चल पाया है और उसके कारण से इंश्योरेंस कंपनी भी कुछ नहीं करेगी और पुलिस ने भी प्रयास किया, सीसीटीवी फुटेज वगैरह देखा, विवेचना करी, परंतु नहीं पता चला, तो फिर उनको कोई क्लेम नहीं मिल पाता था, ना इंश्योरेंस से और ना ही किसी अन्य व्यक्ति से। तो उसके लिए ये योजना बहुत ही इंपॉर्टेंट है और 2022 से ये योजना लागू हुई और उसमें 2 लाख रुपए का मुआवजा है मृत्यु की दशा में, और गंभीर अगर कोई घायल है तो उसमें 50,000 रुपये मुआवजे का प्रावधान है यदि हमें पता ही नहीं चला कि अज्ञात वाहन कौन है। प्रोसीजर भी बहुत सिंपल है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसका रिव्यू 2024 में किया था, शासन ने तब से इस पर काफ़ी बल दिया है। कुछ जनपदों में इसमें कार्य हुआ है परंतु कानपुर में पूर्व में नहीं हो पाया था, तो हमारी पूरी टीम इसमें लगी हुई है। सबसे पहले पिछले 1 महीने में हमने जो कानपुर में 1 अप्रैल 22 से ऑनवर्ड्स जितने भी हिट एंड रन रिपोर्टेड केसेस हैं, क्योंकि अगर कोई घायल होता है, मृत्यु होती है, तो पोस्टमार्टम होता है, तो पुलिस में जरूर केस लिखती है। तो पुलिस अधिकारियों से समन्वय करके हमने 400 ऐसे केस चिन्हित किए जो कि 1 अप्रैल 22 से 31 जनवरी 2025 के बीच में हिट एंड रन कैटेगरी में आते हैं। उन 400 लोगों के घर घर हम लोग जा रहे हैं, क्योंकि विक्टिम्स को या उनके हेयर्स को भी नहीं पता है कि इस योजना में कैसे करना है। तो हमारे तहसील, जो 4 तहसीलें हैं, इनमें हम लोगों ने बांटा है। मैक्सिमम सदर के हैं, उसके अलावा घाटमपुर, नरवल और हमारे बिल्लौर तहसील के हैं। इस क्रम में हमारे पास करीब 70 दावे हमारे तैयार हो गए हैं कि जिनके परिवारजनों ने फॉर्म 1 में दावा भरना होता है, फॉर्म 2 में जाँच हो जाती है, फॉर्म 3 में मुझे अप्रूवल करना है एक कमेटी के माध्यम से। इसमें यह भी अच्छी बात है कि इंश्योरेंस कंपनी का भी एक सदस्य इसमें होता है और जिलाधिकारी के अनुमोदन के बाद में हम बीमा कंपनी को भेज देते हैं और ऑनलाइन पैसा उनको ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें सिर्फ सिंपल सी कहानी है कि अगर कोई एक्सीडेंट हुआ है, वाहन अज्ञात है और विवेचना में भी अज्ञात रहा, और उसके अलावा सिर्फ पोस्टमार्टम रिपोर्ट या डेथ सर्टिफिकेट, और जो उनके वारिस क्लेम कर रहे हैं कि वो उनके वारिस हैं, तो उनका जो पारिवारिक सदस्यता प्रमाण पत्र, वारिसान प्रमाण पत्र होता है, वो उसके बेसिस पे होता है। अनफॉर्चुनेटली कानपुर में योजना अभी तक लागू नहीं हो पाई थी। हमारी पूरी टीम काम कर रही है और इसी क्रम में आज शाम को एक मीटिंग में हम लोग कर रहे हैं और हमारे पास करीब 70 दावे ऐसे आ गए हैं 400 में से, जो स्वीकृत हो सकते हैं और उसके क्रम में इस परिवारों को सहायता मिल जाएगी। सर, हमारे व्यूअर्स को एक बार ये बता दीजिए कि अगर किसी के परिवार में ऐसा कुछ हुआ है और उनको अप्लाई करना है इस योजना के तहत, तो उनको क्या करना पड़ेगा, कहाँ जाना पड़ेगा, क्या प्रोसीजर है? बिल्कुल अनुराग जी, ये इंपॉर्टेंट है कि इस योजना का प्रचार प्रसार परिवहन आयुक्त महोदय के द्वारा भी प्रयास किया गया है, परिवहन विभाग द्वारा भी प्रयास किया गया है, सूचना विभाग के द्वारा प्रयास किया। बट सिंपल सी योजना ये है कि अपनी तहसील में चले जाएं। यदि 1 अप्रैल 22 से अब तक कभी भी कोई दुर्घटना हुई है जिसमें कि वाहन पता नहीं चला, उनके परिजन की मृत्यु हो गई या गंभीर घायल हुए, इलाज करके घर भी आ गए, तो उसमें एक सिंपल सा 1 पन्ने का फॉर्म 1 होता है जो हर तहसील में उपलब्ध है, ARTO ऑफिस में उपलब्ध है। वहाँ कहीं भी चले जाएं, तहसील में SDM से, तहसीलदार साहब से मिल लें, ARTO ऑफिस में मिल लें, आलोक सिंह जो हमारे नोडल यहाँ के हैं, उस फॉर्म को भर दें। तहसील वाले खुद जांच कर लेंगे, जांच में वो तथ्य वेरीफाई हो जाएंगे और पारिवारिक सदस्यता प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र और उसके अलावा सिंपल एफिडेविट, और वो बहुत ही संक्षेप में फॉर्म है। उस फॉर्म के बेसिस पे फिर हमारी कमेटी बैठेगी, कमेटी उसका डिसीजन ले लेगी
ऑनलाइन हम अपलोड कर देंगे और उसके क्रम में इंश्योरेंस कंपनी से इसका दावा मिल जाएगा। तो मैं सभी ऐसे लोगों से अपील करना चाहूँगा कानपुर नगर में जिनके परिवार में कोई भी ऐसी घटना 1 अप्रैल 22 के बाद में अज्ञात वाहन के मारने से और भाग जाने से हुई है और जिसमें आज तक वाहन का पता नहीं चला, यह मैं पुनः स्पष्ट कर दूंगा कि जिसमें कि कोई भी वाहन का पता लग गया है मौके पर या विवेचना में, तो उसमें पूर्व की प्रणाली लागू रहेगी। वो मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल्स हमारे होते हैं, ऑनरेबल जज होते हैं और उसमें सुनते हैं और वो मुआवजा देते हैं। परंतु ये योजना उनके लिए है जहाँ पर वाहन का पता ना मौके पर पता चला, ना विवेचना में पता लगा और पुलिस ने ही फाइनल रिपोर्ट लगा दी कि साहब हमको विवेचना में नहीं मिला है। तो बहुत सिंपल स्कीम है, तहसील में ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में जाकर संपर्क कर सकते हैं और अगर कहीं और ना मिले तो मेरे पास स्वयं भी आ सकते हैं। सर एक आखिरी सवाल, ट्रिब्यूनल में कोर्ट्स में काफ़ी तारीखों पे तारीख लगती हैं, लेकिन अगर इस योजना के तहत अगर कोई जाता है तो क्या उसको ये उम्मीद है कि जल्दी राहत मिल जाएगी? हाँ, ये योजना बहुत सिंपल है। मैं पूर्व के जनपद में करीब 32 दावे में स्वीकृत भी करा चुका हूँ। तो ये योजना तो बहुत ही सिंपल है। कोर्ट के प्रोसीजर्स हैं, प्रक्रिया तो ऑनरेबल कोर्ट्स को फॉलो करते हैं, परंतु इसमें कोर्ट का वैसा विषय नहीं है। सिंपल सा क्लेम है, तहसील की जांच है जैसे दुर्घटना बीमा योजना में होता है और जांच के उपरांत इसमें बहुत जल्दी निर्णय 1 महीने के अंदर सारा कुछ हो जाता है इसमें। तो हम आपके परिजन के साथ किसी के साथ ऐसा हुआ है तो उसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन इतना ज़रूर है कि सरकार आपको मुआवजा देकर आपकी सहायता ज़रूर कर सकती है। अगर किसी अज्ञात वाहन ने हिट एंड रन केस किया है आपके किसी परिजन के साथ तो आप बाकायदा ये फॉर्म भरकर आ सकते हैं और आपको इसका मुआवजा मिल जाएगा। अनुराग अग्रवाल, TV9 कानपुर। थोड़े में ज्यादा स्वाद ये ही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, मसाला